हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाओ और सू बचकर भाग रहे थे क्योंकि सू ने पैसे उधार लिए थे जो वो चुका नहीं पाया था, इसीलिए वो बंदा सू के पीछे पड़ गया था। बॉस बोलता है पैसे लिए हैं पर देना भूल गए क्या। अब इन लोगों के पास पैसे भी नहीं थे तो बेचारे कहाँ से देते। वो सू को हट करवा रहा था। ये शाओ से देखा नहीं जाता, रुक जाओ। बॉस बोलता है क्या तुम सू के बदले आना चाहती हो। शाओ बोलती है नहीं, मेरे पास कुछ है। बॉस बोलता है क्या है। शाओ नेकलेस दिखाती है, ये काफी कीमती है, इसे बेचकर पैसे ले लेना। बॉस शाओ की बातों में आ जाता है, देखने में तो ठीक लग रहा है। सू उससे पूछता है तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया और मुझे कभी बताया क्यों नहीं। शाओ बोलती होता तो बताती ना, ये नकली है। सू बोलता अब क्या करेंगे, इन लोगों को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। शाओ बोलती है तब तक तो हम भाग जाएंगे। बॉस बोलते हैं क्या ये रियल है। तभी एक बंदा बोलता है रियल डायमंड टूटते नहीं है। बॉस ट्राई करने लगता है तो डायमंड टूट जाता है। इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे झूठ बोला। बॉस के बंदे सू और शाओ के पीछे जाने लगते हैं। शाओ तो एक कार को रोककर उसके अंदर बैठ जाती है, मेरी हेल्प करो। तो बंदा यानी कि जी, जो कि एक रिच प्रेसिडेंट था। शाओ उसे भी झूठ बोलने लगती है, इन लोगों ने मेरी ग्रैंडमा का पर्स चुरा लिया है, मैंने उनसे वो वापस ले लिया, इसीलिए ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। जी रिच के साथ स्मार्ट भी था, वो समझ जाता है ये बंदी झूठ बोल रही है, निकलो मेरी कार से। शाओ बोलती है देखो अगर तुम मुझे निकालोगे ना तो मैं जोर जोर कर चिल्लाकर सभी को बताऊंगी तुम मेरा फायदा उठा रहे थे। जी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। शाओ को भी जी के बारे में पता था हॉट न्यूज से। शाओ जानकर जी के साथ फोटो ले लेती है, देखो कितनी अच्छी आई है ना। जी बोलता है इसे डिलीट करो। शाओ बोलती है उसके लिए तो पैसे देने होंगे। जी शाओ की फोटो ले लेता है और उसकी सारी डिटेल निकाल लेता है। तुम तो चोर हो ना, चलो तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देता हूँ। शाओ डर जाती है और तुरंत फोटो डिलीट कर देती है। जी शाओ को कार से बाहर फेंक देता है। शाओ घर आकर देखती है उसकी मोम का दिया हुआ नेकलेस तो नहीं है। शाओ जी की कंपनी में फिर से आ जाती है। शाओ देखती है जी का असिस्टेंट तो जी को ही फंसाना चाहता है। शाओ फोटो ले लेती है, तभी असिस्टेंट शाओ को देख लेता है। शाओ जी के ऑफिस में आ जाती है, तभी उसे ऑर्फनेज से कॉल आता है क्योंकि जी ने उस ऑर्फनेज को बहुत ज्यादा डोनेशन दिया था। तभी जी भी आ जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओ उसे सब कुछ बता देती है। जी असिस्टेंट से पूछता है क्या है ये सब। असिस्टेंट बोलता है एक और चांस दे दो ना। शाओ बोलती है नहीं मिलेगा, निकलो कंपनी से। जी शाओ को थैंक्स बोलता है, मेरी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। सू शाओ के घर आता है, बॉस हमें ढूंढ रहा है, वो यहाँ भी आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे। शाओ को जी की बात याद आती है। शाओ सू को लेकर जी के घर आती है। जी बोलता है ये सब क्या है। शाओ बोलती है तुमने ही तो बोला था हेल्प करोगे। जी को भी मजबूरन हाँ बोलनी ही पड़ती है। जी ज्वेलरी डिजाइन कर रहा था, तभी शाओ आकर उसके डिजाइन को ठीक करने लगती है। जी बोलता है तुम्हें भी डिजाइनिंग आती है क्या। शाओ बोलती है थोड़ी बहुत। शाओ अपने आइडिया बता रही थी पर जी तो शाओ को ही देखे जा रहा था। होनी में ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, तभी सू आ जाता है। सू बोलता है मुझे अब्रॉड जाना है ताकि मैं काम कर सकूं। शाओ बोलती है क्यों, तुम यहीं नहीं रह सकते हो क्या। सू बोलता है नहीं, कंपनी में क्लाइंट को किसी का भी डिजाइन पसंद नहीं आ रहा होता। तभी जी आता है। शाओ का डिजाइन क्लाइंट को बहुत ज्यादा पसंद आता है, इवन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है। ये गुड न्यूज जी शाओ को बताता है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। शाओ जी को हक कर लेती है। तभी लिन आकर बोलती है ये क्या चल रहा है। जी बोलता है तुम वापिस क्यों आई हो। लिन बोलती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जी बोलता है एक्स गर्लफ्रेंड हो, चली जाओ यहाँ से, मैंने पहले भी बोला था मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना है। शाओ लिन को जलाने के लिए जी को किस कर देती है, ये मेरा है। लिन बोलती है तुम्हें तो मैं देख लूंगी। शाओ बोलती है माफ करना, लिन को जलाने के लिए सब किया है, वैसे तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। जी बोलता है तुम्हें क्या। शाओ ड्रिंक लेकर आती है, चलो बैठकर पीते हैं। जी बोलता मुझे पता चला था मेरे डैड का अफेयर उनकी असिस्टेंट के साथ है। मोम को जब ये बात पता चली तो वो मुझे और डैड को छोड़कर चली गई। तब मेरे पास लिन थी, मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था पर वो तो मेरे डैड की स्पाई निकली। शाओ बोलती है मैं भी बचपन से ही ऑर्फनेज में रही हूँ। ये दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। शाओ बोलती है तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे मैं पसंद आई। जी शाओ को बेडरूम में
में लाता है। शाओ जी को किस कर लेती है, जी भी शाओ को किस कर देता है और ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में शाओ भागने वाली थी पर जी बोलता है कल रात तुमने मेरा फायदा उठाया है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी ना। शाओ बोलती है सच में। शाओ खाना बना रही थी तभी सू का कॉल आता है, क्या कर रही हो। शाओ बोलती है जी के घर पर हूँ। सू बोलते है क्या तुम दोनों अभी भी साथ में रहते हो। ऑफिस में जी शाओ के बारे में सोच रहा था तभी लिन आती है, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मैंने जो भी किया था वो तुम्हारे लिए किया था। जी बोलते जाओ यहाँ से, कितनी बार कहना होगा। जी शाओ के ऑर्फनेज के बच्चों की लिस्ट मंगवाता है। शाओ ने जी के लिए खाना बनाया था, तुम्हें पसंद आया ना। जी बोलता हाँ पसंद हो तुम। शाओ डर की मारी पानी पीने वाली थी पर गिर जाता है। यहाँ जी अपनी शाओ को बचा लेता है। शाओ बोलती अभी तुमने जो कहा था क्या वो सच है। जी शाओ को किस करता है, अब पता चला वो सच था। जी और शाओ बाहर जाते हैं जहाँ एक बच्ची फ्लावर्स बेच रही होती है। जी वो सभी फ्लावर्स खरीद लेता है। शाओ बोलती इतना करने की जरूरत नहीं थी, वो बच्ची झूठ बोल रही थी। जी बोलता है कोई बात नहीं है। ये दोनों बाहर जाते हैं, इवन अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। जी का बर्थडे था, शाओ उसको सरप्राइज देती है। जी को भी बहुत अच्छा लगता है। शाओ ने जी के लिए रिंग भी बनवाई थी, मुझे नहीं लगता तुम्हें पसंद आएगी। जी बोलता नहीं ये रिंग मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हारी वजह से ही मैं इस लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। जी उसे अपनी मोम का ब्रेसलेट देता है, ये बहुत स्पेशल है तुम्हारी तरह। जी के डैड को भी शाओ के बारे में पता चल गया था। डैड बोलते हैं इसकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को फंसा लिया। लिन बोलती है हाँ वही तो, पैसों के लिए जी के साथ है। डैड जी और शाओ को डिनर पर बुलाते हैं। उसके आते ही डैड उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं, तुम तो खराब हो ना। जी अपने डैड को रोकता है, बहुत हो गया। लिन भी शाओ को बोलती है तुम जी के साथ पैसों की वजह से हो ना। जी शाओ को लेकर जाने लगता है। डैड बोलते हैं तुम इसको छोड़ दो। जी बोलता है आपको क्या है। डैड बोलते क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। जी बोलता पर आपने मेरे डैड वाला कोई भी काम नहीं किया है, आप कभी मुझे याद करते भी हो। लिन बोलती अंकल से ऐसे बात मत करो। जी बोलता तुम्हें मेरे डैड की इतनी परवाह हो रही है, कहीं तुम मेरे डैड की मिस्ट्रेस तो नहीं हो। डैड शाओ को थप्पड़ मारते हैं, बहुत हुआ, और जी को कंपनी से निकाल देते हैं। जी और शाओ नए घर में आ जाते हैं। जी को कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। जी बोलता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा, पर देखो क्या हो रहा है। शाओ बोलती है कोई बात नहीं, हम साथ में हैं, उतना ही काफी है। जी फूड डिलीवरी करने लग जाता है, वो लंच कर रहा था तभी जी का पुराना असिस्टेंट आता है। देखो क्या हो गया तुम्हारे साथ, कहाँ बॉस थे अब एम्प्लॉय बन गए हो। जी बोलता मुझे परेशान मत करो, निकलो यहाँ से, पर असिस्टेंट नहीं मानता। शाओ ने भी ये देख लिया था, वो जी को बचाने आती है पर असिस्टेंट जी को गिरा देता है। शाओ जी को हॉस्पिटल लाती है, नर्स बिल पे करने को बोलती है, तभी लिन आकर शाओ को थप्पड़ मारती है, तुम्हारी वजह से जी की ये हालत है। डैड बोलते हैं तुम्हारा फ्रेंड पकड़ा गया। तभी सू का कॉल आता है, बचा लो मुझे। डैड बोलते हैं मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा जितने तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें जी को छोड़ना होगा। शाओ जी के बारे में सोच रही थी, कैसे उसके चक्कर में वो छोटी मोटी जॉब कर रहा था, इसीलिए मान जाती है। जी को होश आ जाता है और शाओ के बारे में पूछता है वो कहाँ गई। लिन बोलती है वो चली गई, तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों की वजह से थी। जी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। लिन बोलती है तुम ही पूछ लेना। जी बोलता है ठीक है। शाओ के पास आता है। शाओ बोलती है हाँ पैसों के लिए ही मैं तुम्हारे साथ थी। जी का तो दिल टूट जाता है। उसके जाने के बाद शाओ भी बहुत रो रही थी। 5 साल बीत जाते हैं, अभी भी लिन जी के पीछे थी। तभी एक बच्ची फ्लावर्स बेचने आती है। लिन बोलती है आज मेरा बर्थडे है तो ले लो ना। तभी वो बच्ची शाओ के पास चली जाती है, ये तो देखते ही रह जाते हैं। लिन बोलती है ओ तो ये तुम्हारी बेटी है, अभी भी तुम झूठ बोलती हो क्या। ताई बोलती है ऐसा नहीं है। लिन बोलती है तुम्हारी बेटी को भी अपने जैसा ही बना दिया है। ताई को गुस्सा आता है, वो लिन को काट लेती है, पर लिन तो उसे धक्का दे देती है। ताई हॉस्पिटल में थी, एक्चुअली में उसको दिल की बीमारी थी। शाओ के पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो जी को कॉल करती है, मुझे पैसों की जरूरत है। जी बोलता है जब भी तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं मेरे पास आ जाती हो, क्या लगता है अब भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शाओ जी के घर आती है, ताई का ऑपरेशन करवाना है, प्लीज पैसे दे दो। जी बोलता है ठीक है, पर तुम्हें मेरी मेड बनकर रहना होगा। शाओ मान जाती है। जी शाओ को परेशान करने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहा होता। शाओ ताई के पास आती है, उसका ऑपरेशन हो चुका था, वो ताई को लेकर घर आने लगती है।
तभी जी आकर शाओ का बैग उठाने में हेल्प करता है। घर आकर जी बोलता है इस बच्ची का डैड कहाँ गया। शाओ बोलती है उसको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है। ताई बोलती है मोम आप झूठ क्यों बोल रही हो, मेरे तो डैडी नहीं है ना। शाओ ताई का मुंह बंद करवा देती है, ये तो कुछ भी बोल रही है। जी को शक हो गया था, वो किसी को कॉल करता है ताई के बारे में जानने के लिए। जी को पता चलता है ताई उसी की बेटी है। वो शाओ को पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। शाओ बोलती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी बोलता है ताई मेरी बेटी है ना, एक बार भी बताया नहीं, मैं उसे ले जाऊंगा। शाओ बोलती है ऐसा मत करो। ताई बोलती है आप शादी कर लो। शाओ बोलती है नहीं कर सकती। जी बोलता है वो क्यों। जी बोलता है ये मेरी बच्ची की माँ है तो मेरे साथ ही रहना होगा। जी शाओ के घर आ गई थी। जी ताई के साथ खेल रहा था, तभी लिन आ जाती है। अब लिन भी जी के ऊपर से गिव अप कर लेती है। तुम अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। जी के डैड को पता चल गया था। वो जी के घर आते हैं जहाँ ताई टीवी देख रही थी। ताई पूछती है आप कौन हो। ताई को पता चलता है ये तो उसके डैड के डैड है, यानी ग्रैंडपा। वो उनके साथ प्यार से बात करने लग जाती है। जी के डैड भी अपनी पोती को प्यार से ट्रीट कर रहे थे। जी घर आता है, उसके डैड बोलते हैं चुप रहो, मेरी परी बेटी सो रही है। यानी डैड ने शाओ और ताई को एक्सेप्ट कर लिया था। इवन उसे बता भी देते हैं मैंने ही शाओ को बोला था तुम्हें छोड़ने के लिए, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। जी शाओ के पास जाता है और उसी के साथ बेड पर सो जाता है। मॉर्निंग में शाओ बोलती है तुम यहाँ कैसे। जी बोलता है मुझे सब पता चल गया है, अब तुम्हें पनिशमेंट तो देनी होगी ना। वो शाओ को किस कर लेता है। तभी ताई आ जाती है डैड आप मेरे पास क्यों नहीं सोए। जी बोलता है तुम्हें छोटा भाई बहन नहीं चाहिए क्या। ताई बोलती है चाहिए। जी के डैड ताई के साथ रहना चाहते थे। जी ताई को अपने डैड के पास छोड़ देता है। जी शाओ के लिए सरप्राइज अरेंज करता है और उसे वहाँ प्रपोज करता है 5 साल से मैं तुम्हारी यादों में जी रहा था, अब मेरी फैमिली मेरे साथ है। शाओ उसे हग कर लेती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।